नमस्कार। इस भाग में बात करते हैं कि चीन ने क्या कहा नेपाल के सभी राजनीतिक दलों के बारे में। दूसरा बात करेंगे कि यदि शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत पर क्या असर होंगे, और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी भविष्य में अगली वीडियो में दी जाएगी। देखिए, हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका फैसला आया है कि शेर बहादुर देउवा को 2 दिन के भीतर ही भीतर प्रधानमंत्री बना देना है। देखिए दोस्तों, जब मैं प्रधानमंत्री ओली का विरोधी था तो आप लोग प्रधानमंत्री ओली के कट्टर समर्थक थे, और इस समय मैं प्रधानमंत्री ओली का कट्टर समर्थक हूं, और आप लोगों में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री ओली के विरोधी हो गए हैं। इसलिए आपके और मेरे बीच का मतभेद भी आसानी से समाप्त नहीं होगा। क्या है कि ये अपने अपने विचार हैं। आप कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं, इससे जो विचार होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं आपके और हमारे बीच में। चलिए हम देखते हैं कि शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए नुकसानदायक होंगे कि फायदेमंद होंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि चीन की तरफ से हाउ यांकी ने कह दिया है कि नेपाल में कोई भी पार्टी शासन करेगी, चीन उसी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा, चाहे वो कोई भी मामला हो। यानी नेपाल के विकास संबंधी बात हो, या BRI हो, या दक्षिण एशिया को गरीबी से मुक्त करने की बात हो, चीन, नेपाल सरकार, नेपाल के सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। ये कह चुकी है हाउ यांकी, चाइना की तरफ से। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले भरत दाहाल की मैं बातें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि शेर बहादुर देउवा, बाबूराम भट्टराई, ये सब इंडिया की गोटी हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें समझनी होंगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस समय प्रधानमंत्री ओली भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। देखिए, सब लोग अपने देश के ही बारे में सोचते हैं, तो मैं भी अपने देश के बारे में ही सोचूंगा कि शेर बहादुर देउवा भारत के लिए फायदेमंद होंगे कि ओली भारत के लिए फायदेमंद होंगे। क्योंकि मैं भारतीय हूं तो मैं भारत के बारे में ही सोचूंगा। तो प्रधानमंत्री ओली को आपने भारत विरोधी बयान देते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन भारत विरोधी काम करते हुए बिल्कुल नहीं देखा होगा। और प्रधानमंत्री ओली और मोदी के बीच में इस समय संबंध बहुत अच्छे हैं। PM ओली जब शुरू में सत्ता में बैठे थे तो उस समय वो भारत के खिलाफ जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके संबंध मोदी से अच्छे होते गए, और आज मोदी और ओली के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ओली को ना तो चाइना का सपोर्ट मिला और ना ही अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट मिला सत्ता में बरकरार रहने के लिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये नहीं बोलनी चाहिए। हमारा जो सिस्टम है, जूरी सिस्टम है, हमारे जो न्यायाधीश लोग होते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये भी कहीं ना कहीं विदेशी दबाव में जरूर होते हैं, और वो कभी कभी ऐसा फैसला कर देते हैं जो अमेरिका के हितों की रक्षा करता है, यूरोप के हितों की रक्षा करता है, या सऊदी अरब जैसे देशों के हितों की रक्षा करता है। ऐसा फैसला कई बार हमारी अदालतें दे देती है। हमने इस चीज को बहुत गहराई से पिछले 15 साल से समझ रहे हैं। हमें अपनी अदालतों पे आंख बंद के भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि हमें अपनी अदालतों पे आंख मूंझ के भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या किसी भी देश की हो। चीन में भी चीन की अदालतें वही फैसला करती है जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। पाकिस्तान में उसकी अदालतें वही फैसला करती है जो वहां की सेना चाहती है। भारत हो, नेपाल हो, लोकतांत्रिक देश हैं। कहीं ना कहीं अमेरिकी हितों की रक्षा, यूरोपियन यूनियन के हितों की रक्षा की बात जरूर आ जाती है। और अब चीन भी इस गेम का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है। ऐसे भी हो सकता है कि चीन के हितों की रक्षा भी हमारी अदालतें करने लग जाए। मैं पर्सनली नेपाल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी देशों के लिए कह रहा हूं।
अब देखिए, फिर आपके और हमारे बीच में तनाव पैदा हो सकता है। कारण क्या है कि नेपाल में इस समय जो समाचार आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चलते पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि शेर बहादुर देवबा को 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा। और लगभग इस पे कुछ लोग उठा रहे हैं, ओली एंड पार्टी के जो लोग हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको केवल इतना ही कहना चाहते हैं, पूरे बारे में बात करेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी और फिर आपके और हमारे बीच मतभेद पैदा हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना ही समझें कि अदालतों पे आंख मूंझ के भरोसा करना यहां हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो मैं भारतीय हूं, इसलिए ये अच्छे से जानता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री ओली भारत के लिए बहुत सही आदमी है। प्रधानमंत्री ओली का लगाव इस समय बीजेपी एंड पार्टी से ज्यादा है। बयान देना अलग बात है और भारत विरोधी काम करना अलग बात है। शेर बहादुर देवबा आएंगे तो ये मोदी के साथ इनकी नहीं जमेगी, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। भारत के साथ जमेगी, लेकिन भारत के विपक्षी दलों से, जो वेस्टर्न ब्लॉक के आदमी हैं उनके साथ जमेगी, मोदी के साथ नहीं। मोदी जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के आदमी बिल्कुल नहीं है। अमेरिका से गठबंधन करना ये मजबूरी है, क्योंकि चाइना से भारत को भी खतरा है। इसलिए भारत या मोदी अमेरिका से गठबंधन बनाते जरूर है, लेकिन अमेरिका और मोदी के बीच में 50 प्रकार के तनाव है। मोदी ने 5000 एनजीओ बंद करवाए जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से खुले हुए थे। तो आप समझे कि मोदी और अमेरिका यूरोपियन यूनियन के बीच भी टक्कर है, लेकिन मोदी इसको दर्शाते इसलिए नहीं है क्योंकि चीन का डर या चीन से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिकी सहायता की आवश्यकता भारत को बिल्कुल है। इसलिए मोदी मजबूर हो चुके हैं अमेरिका का सपोर्ट करने के लिए। दिल से मोदी कभी भी अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीन की कुछ गलतियों की वजह से मोदी अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। तो शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी के साथ इनकी नहीं जमेगी। भले ही आप ये देखेंगे कि मोदी और इनके बीच में अच्छी बातचीत हो रही है, मोदी बधाई भी देंगे, सब कुछ भी हो जाएगा, फिर भी नहीं जमेगी, क्योंकि शेर बहादुर देवबा जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के आदमी हैं। भारतीय हिंदूवादी पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है। पीएम ओली भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन पीएम ओली अभी जो है वो बीजेपी के सपोर्टर बन चुके हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल में चुनाव है तो सुधीर चौधरी चले जाते हैं नेपाल। इस चीज को गहराई से समझिए, ये मोदी और ओली की मिली भक्त के कारण ऐसा हुआ था। शेर बहादुर देवबा भारत के लिए सही नहीं होंगे, ये हम अभी कह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ ही गया है लगभग, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि वो भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे। हाँ, उनका मेलजोल भारत में उन लोगों से होगा जो अमेरिकी सपोर्टर होंगे, जो यूरोपियन यूनियन के सपोर्टर होंगे, उनसे शेर बहादुर देवबा का ज्यादा मेल मिलाप होगा। और चाइना से भी होगा, क्योंकि चाइना कह चुका है, हाउ यांकी ने कल कहा ही है कि नेपाल में कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में बैठे हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। और चाइना का प्रेशर, चाइना को इनकार कर देना किसी काम के लिए, ये नेपाल के राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान नहीं है कि शेर बहादुर देवबा चाइना की किसी बात को ठुकरा दे। यानी मजबूरी में चाइना की कुछ बातें भी माननी पड़ेंगी। लेकिन शेर बहादुर जो देवबा हैं ये वेस्टर्न ब्लॉक के आदमी हैं और इनकी बीजेपी से नहीं जमने वाली। अब शेर बहादुर देवबा बनते हैं प्रधानमंत्री तो हम भविष्य में बताएंगे शेर बहादुर देवबा के बारे में कि ये भारत के लिए कैसे रहेंगे, पूरी डिटेल लेकर आएंगे। धन्यवाद।